और सर ये जो अब खबरें आ रही हैं कि शायद आप लोग कंसिडर कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ साहब को और सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नवाजने की कोशिश हो रही है या फिर बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये तो मैं आप पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। ये किसने खबरें दी है और कहाँ, किसी अखबार में भी मैंने नहीं देखा। अब ये सारी आपके सामने तो है कि ये जो न्यूज़ है, मैं नहीं कह सकता इसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने ये पहली बार आपसे सुना है। और सर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अवाम के अंदर भी सनसनी फैला रही है, चलें ये तो आप तक नहीं पहुंची, वो ये है कि आप लोगों ने ज़ाहिर बात है एक बिल पास कर दिया जिससे सहाफ़ी नाराज़ हैं, फिर अदलिया, फिर सियासतदान किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे और सब जो एक ही पेज पर मौजूद हैं, लग रहा है ऐसे ही कि सबके दरमियानी कशीदगी का एक अंसर पाया जा रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मुल्क में कशीदगी का अंसर पाया जा रहा है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम काफ़ी नुकसानात कर रहे हैं। ये देखिए बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ये देखता है कि पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है। परसेप्शन हमारे हालात चलो कुछ कशीदा होंगे लेकिन हमारे हालात बेहतर है। और ये अभी जो इंडिकेटर सारे इकनॉमिक के इंडिकेटर्स हैं वो तो एक साल में बहुत बेहतर हुए हैं, जिसमें हमारे रिज़र्व बढ़े हैं, हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, हमारी महंगाई एक साल में 28% से 2% हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारा जो रेट है पॉलिसी रेट वो 22% से 12% हो गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, ये यूनानिमस नहीं है। मेरे मुखालिफ भी यही कहेंगे जो मैंने फिगर्स दिए हैं, फिगर में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो सारे इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जो पैसा जो इंडस्ट्री कमाई कर रही थी उस पहले रेमिटेंस की इजाज़त नहीं थी। अभी एक ह्यूज तकरीबन ये 6 महीने में भी $1 बिलियन से ऊपर बाहर रिमिट हुआ है, जो प्रॉफिट रिमिट हुआ है। आसानी से जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो अपना पैसा बाहर भेज रहा है। तो आप वजह फरमा रहे सर, हो सकता है ये इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब अपनी इशारा कर रही हूँ, लेकिन जो अंदरूनी रिफ्ट है वो बहुत से इश्यूज को लेकर पैदा हो रहा है। जिस तरह कि अब ये समझा जाए कि जस्टिस सरफराज डोगरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि बहुत सारी वकला तंजीमें भी ये कह रही हैं उनसे हल दिलवाना चाहिए था आपको, सीनियरिटी लिस्ट में भी उन्हें ऊपर रखा गया है। जब इतना ज़्यादा अदलिया में पहली तकसीम का आंसर हो, फिर इस तरह के इकदाम से आपको नहीं लगता कि नफरतें मजीद बढ़ेंगी? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सॉर्ट आउट करें दोनों, जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है, हर एक को थोड़ा बहुत लचक दिखानी चाहिए और दो कदम पीछे हटना चाहिए। और ये हमारे अपने लीडर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और पीपल पार्टी के ये बात बड़ी खुली तौर पे कह चुके हैं। काबीना की मीटिंग में भी मैं था तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2018 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन, दोनों इलेक्शनों के लिए तहकीकात होनी चाहिए और बैठ के कोई ना कोई हम पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार है। उन्होंने भी जब पीटीआई ने भी जो 2018 की बात थी तो उस वक़्त उन्होंने भी पार्लिमानी असम्बली की कमेटी बनाने की बात की थी, पार्लिमानी कमेटी। तो वही चीज़ है, या अगर कोई और भी है तो नेगोशिएशन जारी रहनी चाहिए। बातचीत डायलॉग के बगैर तो कोई चीज़ हल नहीं होती। दुनिया में अभी तक वाहिद हल जो निकला है किसी भी रिफ्ट को ख़त्म करने का, वो डायलॉग है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई जिसमें करोड़ों लोग जो है वो कत्ल हो गए, उसके बाद भी हल तो यही निकला, करोड़ों लोग। ये तो छोटी छोटी बातों पे रुस जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं हमारे अपोजिशन वाले, लेकिन उसके बाद भी तो बैठना पड़ा ना। हम इंडिया के साथ जंगें हुई, 2 जंगें हुई हमारी, उसके बाद भी तो टेबल पे बैठा गया ना, इतने बड़े बड़े वाक़यात के बाद भी। तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हम हमारे साथ असम्बली में बैठे हुए हैं और हमारे लीडर्स ने कई बार कहा है कि आके बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। अब